हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉम प्रैंक स्टडी में। हम आज आपके लिए लेके आए हैं कंपटीशन मैथमेटिक्स का एक टॉपिक औसत, एवरेज। एवरेज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। औसत एवरेज का सीधा सा फॉर्मूला आपने सभी छोटी कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग और राशियों की संख्या का भागफल ही एवरेज कहलाता है। एवरेज औसत आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में नाम सुना होगा। जैसा कि हम गाड़ी लाते हैं तो अगला बोलता है कि मेरी मोटरसाइकिल या मेरी गाड़ी 35 की एवरेज देती है, कोई बोलता है कि मेरी 40 की एवरेज देती है। ये एवरेज का मतलब क्या है? कोई बोलता है कि 35 की देती है, कोई बोलता है 40 की देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 1 लीटर इसकी गाड़ी 35 किलोमीटर चलती है, या फिर दूसरी किसी गाड़ी 1 लीटर तेल में 40 किलोमीटर चलती है। तो कभी वो 35 भी जाएगी, कभी वो 30 ही जाएगी, कभी वो 50 भी जाएगी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 लीटर में वो 35 ही जाए या फिर 40 ही जाए, लेकिन वो इन सभी संख्याओं का एक बीच की संख्या ढूंढता है और वो बोलता है कि मेरी गाड़ी 35 की एवरेज चलती है। यानी कि कई सारी टर्म्स, कई सारी संख्याओं का वो सीधा सा एक संख्या में जवाब देना ही एवरेज कहलाता है। इसे हम और आसानी में समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 बंदे हैं, 4 बंदों के पास कुछ सामान है। मान लीजिए कि उसके पास किसी के पास पेन है, किसी के पास 5 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, और किसी के पास 7 पेन है, और किसी के पास 4 पेन है। अब अगर बंदा पूछ ले कि एक व्यक्ति के पास एवरेज या औसत पेन कितने हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला इसी के हिसाब से हम लगा लेंगे। इन सभी को हम जोड़ेंगे और जितने पेन है उसी का हम भाग दे देंगे। कितने पेन है, कितने व्यक्ति हैं, जोड़ दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 का भाग दे देंगे। यही औसत का सीधा सा फॉर्मूला है। इसे अब हम एक सवाल से समझ लेंगे। औसत को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 3 पारियों में 35, 25, 60 रन बनाए, तो खिलाड़ी का प्रति पारी औसत रन बताएं। यानी कि एक खिलाड़ी है और 3 पारियों में इसने पहली पारी में 35 बनाए, दूसरी में 25 रन बनाए और तीसरी पारी में 60 रन बनाए। अब ये एक पारी का औसत रन पूछ रहे हैं, तो हम इस सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास एवरेज का वही फॉर्मूला रहेगा। राशियों का योग, हमारे पास 3 राशियां हैं, 35, 25 और 60। इन सब का सम योग और राशियों की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। इसका भाग, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 35, 25, 60 और 60 120, 120 बटे 3, यानी कि हमारा एवरेज 40 आ गया। अर्थात उस खिलाड़ी का प्रति पारी औसत रन 40 है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ आया होगा। अब हम औसत को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने ये दूसरा सवाल है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 अंक है। तो प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करो।
यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उनके गणित विषय में ये नंबर आए हैं, तो इन प्राप्तांकों का औसत हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, औसत, फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमारे पास 10 राशियां हैं, इनका हम योग करेंगे। 7, 8 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 5 + 6 बट्टे 10, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं, 10 ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का हम सम करेंगे। 7 8 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 7 33, 33 8 41, 41 9 50, 50 4 54, 54 और 11 65, 65 बट्टे 10 बराबर 10 का इसमें भाग देंगे तो 6.5 आपका उत्तर आएगा। एवरेज, यानी कि इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 6.5 है। आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब हमारी इन क्लास का एक स्पेशल जो पल आने वाला है, इन सवालों के बाद आएगा। इसमें हम आप सबको शॉर्ट ट्रिक देंगे, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक्स, वो हम आगे आपको बताएंगे। उनके कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको वो ट्रिक्स पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाए। तो देखते हैं अवेलेबल ट्रिक। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज पे बेस ट्रिक्स की। हमारी पहली ट्रिक या फॉर्मूला ये होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। यानी कि हमें सवाल में बोलेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, या फिर प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताइए, या फिर बोलेगा प्रथम 500 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो हमारा जो ट्रेडिशन तरीका है वो है फॉर्मूला लगाकर। क्या हम प्रथम, यानी कि बोलेगा कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत, विषम संख्या औसत, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 3 + 5 और इस तरह जोड़ते जाएंगे 20 तक? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये बड़ा तरीका हो जाएगा। इसके लिए हम स्पेशल ट्रिक्स, स्पेशल फॉर्मूला है जो इस प्रकार है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। जी हाँ, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। यानी कि अगला बोले कि 20 संख्याओं का औसत प्रथम विषम संख्या हुआ तो 20 उत्तर आ जाएगा। अगला बोले कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो उसका आंसर 100 ही होगा। हम बिना देखे 1 सेकंड में अपना आंसर टिक कर देंगे। आप सबको ये ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो आपके दिमाग में आंसर तो आ ही गया होगा। जी हाँ, जो आप जो सोच रहे हैं वही इसका आंसर होगा 50।
प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है, उसी प्रकार प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। हम अगली ट्रिक पे आएंगे। अब हमारा अगली ट्रिक्स या फिर अगला फॉर्मूला होगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत। इसकी ट्रिक्स, इसका औसत एवरेज n और +1, सिर्फ इसमें एक और जोड़ देंगे। जो पहले वाला फॉर्मूला था हमारा विषम संख्या का औसत, उसमें उत्तर आता था n। सम संख्याओं का औसत, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें सिर्फ एक जोड़ना है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम 150, 150 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो उसमें हम एक जोड़ देंगे, यानी कि 151 हमारा उत्तर होगा। हम बिना देखे 1 सेकंड में हमारा आंसर क्लिक कर देंगे। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। तो हमारे फॉर्मूले अनुसार इसका उत्तर n यानी कि 100 + 1 101। जी हाँ, यही उत्तर होगा 101। आप इन ट्रिक्स को के नोट्स बनाते रहें। ये ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल टॉप रैंक स्टडी पे मिलेंगी। हमारी इन वीडियोस का स्पेशल दो थिंग का यही है कि हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और उसके बाद आपको ट्रिक देंगे वीडियो के अंत में। इसलिए मैं बोलता हूँ आप इन वीडियो को पूरा देखें और अंत में ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिन ट्रिक्स के माध्यम से आप आंसर 1 सेकंड से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो हमारे अगले ट्रिक्स पे आते हैं हम। अब हम तीसरी ट्रिक्स पे चलते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल संख्याओं का एवरेज। इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज n प्राकृतिक संख्या है, उसमें हम 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। जी हाँ, यही आपका ट्रिक्स, यही आपका फॉर्मूला बनेगा, जिसमें हम जो संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत। फॉर्मूले पे चलते हैं। 60 + 1 / 2 यानी कि 61/2। इसका एवरेज 30.5 आएगा। आशा करता हूँ यही भी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये तीनों ट्रिक्स पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी। हम अगली ट्रिक्स की ओर चलते। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 4, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहले जो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत था। यह है लगातार, यानी कि कहीं बीच में से ले लेगा वो, जैसे 50, 51, 52 और बोल दे वो 70 तक ले जाए। लगातार है, ये प्रथम नहीं है, लगातार है, बीच में से ले इन प्राकृतिक संख्याओं का। इससे 50 से पहले कुछ प्राकृतिक संख्याएं बच गई हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये लगातार है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा
वो इस प्रकार होगा। मान लेते हैं कि वो लगातार संख्याएं A1, A2, A3, AN है, यानी कि वो n प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। तो इसका जो एवरेज फॉर्मूला होगा, इसकी जो प्रथम संख्या है और जो लास्ट संख्या है इसका सम, इन दोनों का योग और बट्टे में जितनी ये संख्या है वही हमारा फॉर्मूला बनेगा, वही हमारा उत्तर होगा। यानी कि A1 प्लस AN, ये कितनी संख्याएं हैं? n है, तो n का हम भाग दे देंगे। प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या का योग बट्टे n, यही इस ट्रिक्स हमारी, यही हमारी ट्रिक्स बनेगी। इस ट्रिक्स बेस हमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जो संख्याएं हैं वो 21, 22, 23 और 30 तक लगातार चल रही हैं। इन संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। हमें पता चल रहा है कि लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, 21 है, 22 है और 23 है और लगातार 30 तक है। तो हम इस फॉर्मूले, इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि प्रथम संख्या और लास्ट संख्या का योग, प्रथम संख्या 21, लास्ट संख्या 30, इन दोनों का योग बट्टे संख्या। ये कितनी संख्याएं हैं? लगातार 10 संख्याएं हैं। 10 का हम भाग दे देंगे। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का सम, जितनी संख्या है उसका भाग। तो इसका एवरेज 21, 30, 51 बट्टे 10 भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 5.1। ये इस ट्रिक्स बेस हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब हमारा चलते हैं पांचवी ट्रिक्स की। पांचवी ट्रिक्स होगी वो इस प्रकार है, किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत। यानी कि अगला बोल दे कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। तो क्या हम, जो हमारा जो ट्रेडिशन तरीका है औसत वाला, एवरेज वाला, तो वो इस तरह से होगा। 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 10 तक लिखेंगे, 50 तक आएगा, इनको सबको जोड़ेंगे, फिर उसमें 10 का भाग देंगे। ये बड़ा मेथड हो जाएगा। इस लॉन्ग मेथड से बचने के लिए हमारे पास जो ट्रिक्स है वो इस प्रकार है। वो संख्या गुणा कितने गुणजों का वो पूछ रहा है हमसे, वो n प्लस 1 और बट्टे में 2, यानी कि उसमें हम भाग दे देंगे 2 का। इस पे बेस ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस ट्रिक बेस जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। 4 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। फॉर्मूला अनुसार चलेंगे हम। जो औसत का फॉर्मूला उसका हम यूज नहीं करेंगे, इस ट्रिक्स का यूज करेंगे। संख्या 4 के प्रथम 21 गुणज हैं, तो 4, 21 गुणज 21 प्लस 1 बट्टे 2, 4 के 4 गुणे 21 प्लस 1 22 बट्टे 2, 2 को इस काट देंगे, 11 देंगे, 11 चौक 44, हमारा जो आंसर है वो 44 है। ये हमारे पास आज जो हम आप सबके लिए लाए थे वो टॉप 5 ट्रिक्स। आई होप आपको ये सभी ट्रिक्स पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो जो औसत एवरेज की बेस थी, इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं और अगली जो वीडियो औसत के बाकी फॉर्मूले और बाकी क्वेश्चन पे आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। हम इसी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिलेटिव जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो के। टेक केयर, धन्यवाद।